ओम नमः शिवाय। एक सज्जन ने प्रश्न भेजा है कि उनके पुत्र के विवाह के पश्चात पुत्र वधू का व्यवहार परिवार के साथ ठीक नहीं है, परिवार में असंतोष है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे परिवार विघटन की कगार तक पहुंच गया है। ऐसा क्या किया जाए जिससे सब कुछ सामान्य हो जाए, सुखदायी हो जाए? कोई उपाय बताइए। मेरा निवेदन ये है कि ये आपसी संबंधों की बात है, आपसी प्रेम, स्नेह और समझ की स्थिति है जहाँ रिश्ते टिकते हैं। इसमें आध्यात्म का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण को अगर आप आध्यात्मिक रूप से बनाते हैं तो निश्चित रूप से समस्या का हल निकलता है। क्योंकि आध्यात्म जीवन को एक नई दिशा में देखने, एक नए डायमेंशन में देखने का नाम। तो इस समस्या के लिए पहले हमें इसकी जड़ क्या है वो समझना आवश्यक है। इसकी जड़ है कि हम ज़्यादातर नई वधू से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे परिवार के हिसाब से चले, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी जीवन शैली, उस सब कुछ जैसा हमारे परिवार में होता है उस तरह से वो करे। आप जब आती है तो आप उसको बहुत सारी बातें बताते हैं कि परिवार में इस तरह से होता है, रीति रिवाज हैं, इस रिश्तेदार हैं, कैसे मिलना है, कैसे सब करना है, सब चीज़ों को निर्वाह करना है, ये सब चीज़ें आप बताते हैं उसको। पर ऐसा नहीं हो पाता है कि पूरा 100% हम बता पाएँ उसको, संभव भी नहीं होता है। तो हम जब उसको पूरी चीज़ें नहीं बता पाते हैं तो हमें ये अपेक्षा रखना सही नहीं है कि वो सब चीज़ें कर पाए। आप 40% बताते हैं और 60% नहीं बताते हैं और 100% की उम्मीद रखते हैं तो संभव नहीं कि वो कर पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आपके आशा के विपरीत कोई कार्य वो करती है तो निश्चित रूप से आपको दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है परिवार में, ये किस तरह क्यों कर रही है। और वो नहीं रहती है, उसको ये चीज़ें समझ नहीं पाती है। उसको आप जिस तरीके से बोलते हैं शायद उसको हर्ट करता होगा वो चीज़, तो वहाँ कटुता पैदा होती है। तो ये जो सामंजस्य है, क्योंकि वो जब आने वाला सदस्य नया है, कोई अंतर्यामी या परम ज्ञानी तो है नहीं कि सब कुछ समझ जाए, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा जो आपके दृष्टिकोण को शायद परिवर्तित कर दे। उम्मीद करता हूँ इस बात को लेकर। किसी गार्डन से आप गार्डन में कोई पौधा लगा हुआ है सुंदर फूल का, और आपकी इच्छा हो रही है कि इस पौधे को हम अपने गार्डन में लगाएं ले जाके, तो निश्चित रूप से आप उस पौधे को उसकी जड़ों के सहित, उसकी मिट्टी के सहित वहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि बिना पूरा उसको नीचे से लिए हम लगा नहीं सकते हैं। जब लेके आएंगे आप अपने गार्डन में उसको लगाएंगे, और वहाँ लगाने के बाद में उसकी देखरेख आप बहुत अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगी। अन्य जो पौधे लगे हैं, अन्य जो पेड़ पौधे आपने लगा रखे हैं, उनसे ज़्यादा उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो पौधे लगे हुए हैं वो उस ज़मीन में लगे हुए हैं और उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है। और जो नया पौधा है उसे अपनी ज़मीन छोड़ के नई ज़मीन को स्वीकार करना है। अब नई भूमि में अपनी जड़ें जमाना और वहाँ पनपना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए हम बहुत अतिरिक्त देखभाल उसकी करते हैं, कहीं उसको कोई नष्ट नहीं कर दे, किसी तरह कीड़े नहीं लग जाएं, और वो पौधा उस नई ज़मीन को स्वीकार कर ले अपनी माँ के रूप में। जैसे जैसे उस ज़मीन से वो जुड़ता है, वहाँ से प्रेम मिलता है उसको, और आपका स्नेह मिलता है, आपकी देखरेख मिलती है, सब कुछ ये सब चीज़ें मिलने के बाद में वो पौधा धीरे धीरे पनपने लगता है। वो ज़मीन में उसकी जड़ें पकड़ बनाने लगती हैं। वो ज़मीन को अपनी माँ मान लेता है, वहाँ उसको प्रेम, उसने सब जो पहले मिलता था वो वहाँ मिलने लगता है, इसलिए पनपता है। अगर वो ज़मीन से नहीं जुड़ पाए, उसकी जड़ें ज़मीन को नहीं पकड़ पाए, निश्चित रूप से पौधा नष्ट हो जाएगा। जब पौधा पनपने लगता है फिर आपका ध्यान इतना उसकी तरफ नहीं रहता है, क्योंकि वो खुद अपने आप सक्षम होता है बढ़ने के लिए। उसको ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती पहले की बनिस्बत। सेम पोजीशन आप देखेंगे कि नए वधू के साथ होती है। उसे भी आप किसी ज़मीन से, उसकी जड़ों से निकाल के लाते हैं जहाँ उसके अपने होते हैं, उसको समझते हैं, उसकी आदतों को, उसके व्यवहार को, उसके खान पान को, उसके सब कुछ को समझते हो। आप कुछ नहीं जानते, फिर भी आप एक नए पौधे को इस उम्मीद के साथ लाते हैं कि आप उसको अपने आंगन में लगाएंगे। उसी तरह एक वधू को जब आप
लड़की को आप शादी करके अपने पुत्र की लेके आते हैं, तो वो नई जगह पर उसको स्थापित होने में समय लगता है। जिस तरह पौधे को समय लगता है अपनी जड़ों को जमाने के लिए, उस तरह ही नई वधू को भी आपके परिवार में जमने का समय लगता है। तो निश्चित रूप से जब तक उसे स्नेह और वो देख रेख जो कुछ है सब नहीं मिलेगा, वो वहाँ नहीं जम सकती है, नहीं स्थापित हो सकती है। उसका प्रेम आपके प्रति जागृत नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राथमिकता आपको प्रेम स्नेह देने की है, उसको नहीं है, क्योंकि आपको स्थापित करना उसको। अगर आपने जरा सा भी अपना लापरवाही करी, वो स्थापित नहीं हो पाएगी, विघटन हो जाएगा परिवार का, छोड़ देंगे सब, असंतोष होगा, कटुता होगी। तो नई वधू जब आती है तो उसकी जवाबदारी से कहीं ज़्यादा आपकी जवाबदारी होती है कि उसे अपने परिवार में स्थापित करना। और एक बार आपने अगर अपने कर्तव्य को पूरी तरह निर्वाह कर दिया और वो स्थापित हो गई परिवार में आपके स्नेह के कारण, तो निश्चित रूप से आपको फिर वो सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तो अपना दृष्टिकोण इस हिसाब से रखिए कि उससे अपेक्षा मत करिए, बल्कि ये मान के चलिए कि वो कई अपेक्षाएं लेके आपके साथ आ रही है, आपके परिवार में आ रही है। जिस तरह से आप देखें कि दो तरह के नज़रिए अपनाए जाते हैं। अगर वधू घर में आ रही है तो परिवार के लोग, ससुराल वाले, उससे अपेक्षा करते हैं कि उसका व्यवहार उत्तम हो, वो हमारा ख्याल रखे, हमारे परिवार के हिसाब से चले, रीति रिवाजों को पालन करे, जैसा होता है वैसा करे। दूसरी ओर जब दामाद अपने ससुराल में जाता है तो दामाद से अपेक्षा नहीं होती, दामाद ससुराल वालों से अपेक्षा करता है कि उसका अतिथि सत्कार हो, मान सम्मान हो, दामाद की तरह उसको मान इज्जत दी जाए। और नहीं होता तो वो दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो यहाँ दो तरह के नजरिए, दो तरह के दृष्टिकोण हैं। इसी तरह से, इसी कारण से इस समस्या का जन्म हुआ है। तो इस समस्या को बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप अपना दृष्टिकोण बदलें, उसको एक नए पौधे की तरह स्थापित होने दें। जब वो स्थापित हो जाएगी, जब वो उसमें सब कुछ समझ जाएगी, तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। और प्रेम और स्नेह एक ऐसी चीज है जिससे किसी को भी बदला जा सकता है। अगर किसी के मस्तिष्क में आपकी जगह है तो निश्चित रूप से वो आपको भुला सकता है। आपके व्यवहार में परिवर्तन आए तो आपके स्थिति उसके मस्तिष्क में परिवर्तित हो सकती है कि आपको वो पसंद करे या ना करे। लेकिन जब किसी के हृदय में आपके लिए जगह हो जाती है तो निश्चित मानिए कि वो कभी नहीं बदलती। दिमाग से निकल सकते हैं लेकिन दिल से नहीं निकल सकते। और दिल में जगह सिर्फ स्नेह और प्रेम से ही हो सकती है। तो वो अगर जगह आप बना लेते हैं अपनी पुत्र वधू के दिल में, तो वो आपको आपके अपने माता पिता से भी अधिक मानेगी। इस दृष्टिकोण का अपनाएं, शायद आपको बहुत लाभ होगा और जीवन सुखी होगा। ओम नमः शिवाय।